दोस्तों नमस्कार। आज एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है और इसको जानना इसलिए जरूरी है कि आने वाले दिनों में इसका प्रभाव भारत और आप हम सब पर पड़ने वाला है। इटली ने आज चैट जीपीटी, जो गूगल का अल्टरनेट बताया जाता था कि गूगल से ज्यादा पावरफुल सर्च इंजन है और काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सर्च में ढूंढ के देता है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे प्रोफेशनल इसको यूज कर रहे थे, बहुत सारे यूट्यूबर्स इसको यूज कर रहे थे। लेकिन आज इटली ने पहली बार दुनिया में, इटली पहला देश बना है जिसने चैट जीपीटी को बैन कर दिया है। अब आप ये समझेंगे कि इसके कारण क्या है। दोस्तों, थोड़े समय पहले आपने देखा होगा जब भारत सरकार ने सोशल मीडिया के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की थी, उस समय एक बवाल उठा था कि कहीं भारत सरकार सोशल मीडिया को कंट्रोल तो नहीं करना चाह रही है। कुछ मिलते जुलते कारण ही इटली ने उठाए हैं। आज हम उसकी चर्चा करेंगे। करीब 15 कारण हैं जिनकी विस्तार से मैं आपसे चर्चा करूंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि कुछ साथियों ने लिखा है मेरे को कि आपके वीडियो अगर थोड़े और लंबे हों तो हमें और ज्यादा जानकारी मिलेगी और उससे हमारा फायदा होगा। एक प्रयास करते हैं, क्योंकि जनरली मैं 10-12 मिनट के आसपास के वीडियो बनाता हूं। हो सकता है आज थोड़ा सा लंबा हो जाए। देखिए, इमीडिएटली इटली ने चैट जीपीटी को बैन कर दिया है, आज से ही। उनका ये कहना है कि हम इस कंपनी के काम करने की शैली को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, क्योंकि पहला कारण उन्होंने बताया कि चैट जीपीटी के पास कोई लीगल अधिकार ही नहीं है कि वो डेटा इकट्ठा करे, उसका मास स्टोरेज करे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उसका इस्तेमाल करे। इस तरह की परमिशन कानून के हिसाब से उनके पास नहीं है। तो ये इल्लीगल कार्रवाई है। बिल्कुल सही है। अगर किसी सरकार ने अपने नागरिकों की जानकारी किसी को इकट्ठा करने का अधिकार नहीं दिया है, तो कोई क्यों करेगा और कैसे करेगा? ये इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने आती है। दूसरा उनका सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये है कि जिस तरह से आप डेटा इकट्ठा करते हैं यूजर्स का, आप यूजर्स को भी नहीं बताते हैं कि आप उस डेटा का क्या करेंगे। आप किसी भी रूप में यूजर से ना तो उनका कंसेंट लेते हैं और ना आप उनको पूरी जानकारी देते हैं कि जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा वो कौन सा डेटा है, कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, कहां इस्तेमाल किया जाएगा। आप ये जानकारी शेयर नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप यूरोप के प्राइवेसी लॉ का उल्लंघन कर रहे हैं। और यूरोपियन प्राइवेसी लॉ, आपको पता है कि बहुत पावरफुल कानून है। वो नहीं चाहते कि उनके नागरिकों की निजी जिंदगी में कोई कंपनी या कोई टेक्नोलॉजी या कोई हस्तक्षेप करे। तो अगर चैट जीपीटी ने परमिशन नहीं ली है तो ये गैर कानूनी काम घोषित किया जा सकता है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है और ये कहा गया है कि जो चैट जीपीटी है, ये जो डेटा इकट्ठा करता है इसका इनकरेक्ट प्रोसेसिंग करता है, मतलब गलत ढंग से उस डेटा को प्रोसेस करके जानकारी देता है जो सर्च करता है उसको। और इसका एक उदाहरण ये है कि थोड़े समय पहले एक अमेरिकन लॉ प्रोफेसर के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट स्कैंडल को लेके एक न्यूज चैट जीपीटी ने रिलीज की थी कि किसी ने सर्च किया होगा कि क्या ये प्रोफेसर सेक्सुअल स्कैंडल में शामिल है, तो उसमें एक पॉजिटिव रिपोर्ट, मतलब हाँ के रूप में चैट जीपीटी ने दिया था। लेकिन फैक्ट ये है कि ऐसा कोई स्कैंडल में वो प्रोफेसर इन्वॉल्व नहीं थे। ये वॉशिंगटन पोस्ट की एक खबर है। तो उसको लेके ये बड़ा इशू बन गया कि इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देके आप किसी का मानहानि कर सकते हैं, किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। ये उचित नहीं। तो ये प्राइवेसी का उल्लंघन है और साथ ही साथ किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में आप गलत जानकारी कैसे दे सकते हैं।
उससे फिर सवाल ये निकला कि 500 एक्सपर्ट्स ने एक चिट्ठी लिखी डिफरेंट अथॉरिटीज को कि जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है ये अनकंट्रोल्ड, अनवेरिफाइड और अनरिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके यूजर्स को देता है। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं हमने गूगल से डाउनलोड किया है या हमने व्हाट्सएप से पढ़ा है। इसीलिए इंटरनेट या वेबसाइट पे अनवेरिफाइड वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को कोर्ट्स में या कहीं पे भी एविडेंस नहीं माना जाता है। यही समस्या चैट जीपीटी से हुई है और 500 लोगों में, जिसमें एप्पल के फाउंडर और इवन एलन मस्क जो इनिशियल इन्वेस्टर थे चैट जीपीटी में, उन्होंने ये चिट्ठी अथॉरिटीज को लिखी है कि इस आउट ऑफ कंट्रोल टेक्नोलॉजी को कंट्रोल किया जाए। ये बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी है और कंपनियां आपस में कंपटीशन में अलग अलग तरह के एल्गोरिथम बना के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर रही हैं, लेकिन इनको खुद नहीं पता, इनके क्रिएटर्स को खुद नहीं पता कि ये कैसे इसको समझेंगे, क्या ये रिलायबल है या नहीं है, इनका क्वालिटी कंट्रोल क्या होगा। ये उनके क्रिएटर के भी कंट्रोल के बाहर हो जाएगी। आपने देखा होगा थोड़े समय पहले बहुत सारी मूवीज में ये आता था कि आपने लेबोरेटरी में कोई क्रिएचर बनाया और वो मॉन्स्टर बन जाता था, आउट ऑफ कंट्रोल होता था और समाज में तबाही हो जाती थी, जैसे हमने जुरासिक पार्क में देखा। तो क्या ये वो डायनासोर बन जाएगा डिजिटल इकोनॉमी का? ये हमें समझना होगा। इवन जो चैट जीपीटी है, इन्होंने अपने डिक्लेरेशन में ये खुद लिखा है कि अगर कहीं पे इंफॉर्मेशन गैप होता है तो हम कुछ इंफॉर्मेशन को कुकअप करते हैं, मतलब मेकअप करते हैं, ताकि जो क्वेरी पूछी गई है हम उसको दे सकें। अब ये बड़ी घातक और चिंता की बात है कि जैसे प्रोफेसर साहब ने कहीं कोई सेक्सुअल स्कैंडल में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन उनके नाम में किसी ने पूछा होगा, इंफॉर्मेशन कुकअप करके दे दी। तो ये बहुत घातक चीज है किसी की रेपुटेशन खराब करने में। और ये बात, जैसा कि चैट जीपीटी में इनके अपने FAQ सेक्शन, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सेक्शन है, वहां इन्होंने खुद लिखा है कि चैट जीपीटी विल ओकेजनली मेक अप फैक्ट्स और हेलुसिनेट आउटपुट्स। मतलब खुद अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन जोड़ के दे देगा ताकि रीडर को प्रॉपर इंफॉर्मेशन पढ़ने को मिल जाए। वो फैक्चुअली गलत भी हो सकती है। ये एक चिंता की बात है। दूसरा जो ऑब्जेक्शन लगाया है इटालियन अथॉरिटी ने, वो ये कहा है कि चैट जीपीटी को अगर मान लीजिए आपको और मेरे को अपनी इंफॉर्मेशन पब्लिक को नहीं देनी है, तो मेरे पास ये अधिकार होने चाहिए कि मैं अपनी इंफॉर्मेशन को होल्ड कर सकूं। क्या आपने ये अधिकार दिए? नहीं दिए। अगर आपने मेरे बारे में गलत इंफॉर्मेशन सर्च करी इंटरनेट से और मैं उस इंफॉर्मेशन को करेक्ट करना चाहता हूं, क्या आपने ये इंफॉर्मेशन करेक्शन के अधिकार लोगों को दिए? आपने वो भी नहीं दिए। इसका मतलब आपने लोगों की प्राइवेसी से खिलवाड़ किया और आपने लोगों के बारे में गलत जानकारी दी, और अगर वो उसको करेक्ट करना चाहते हैं तो आपने ये अधिकार भी उनको नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि अथॉरिटीज का ये कहना है कि हम आपके डेटा कलेक्शन और प्रोसेसिंग की जानकारी के बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं कि आप किस तरह से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, किस तरह से उसको यूज करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, ताकि लोगों के फंडामेंटल राइट्स, प्राइवेसी राइट्स को हम प्रोटेक्ट कर सकें। अगला आर्ग्यूमेंट जो निकल के आया उसमें यह था कि आपको, मतलब कि चैट जीपीटी को ये बताना होगा जनता को कि आप किस तरह से अपने डेटा की प्रोसेसिंग करते हैं। अपनी वेबसाइट पे आपको ये इंफॉर्मेशन डालनी होगी, और अगर आप ये इंफॉर्मेशन नहीं डालते हैं तो ये वायलेशन है। और जब आप कानून का वायलेशन करते हैं, किसी की निजता का वायलेशन करते हैं, तो ये समाज में, सभ्य समाज में अच्छी बात नहीं है। एक और सीरियस ऑब्जेक्शन जो अथॉरिटीज ने इटली में लगाया है वो ये कि आपने एज गेटिंग सिस्टम नहीं किया है। कोई भी बच्चा
आपके सिस्टम में एक्सेस कर सकता है, इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। अब वो इंफॉर्मेशन रिस्ट्रिक्टेड है, डेंजरस है, हार्मफुल है, रिस्ट्रिक्टेड है, इनएप्रोप्रिएट है, आपने कोई फिल्टर्स नहीं लगाए, तो ये तरीका गलत है। समाज में हम लोगों ने एज कंडीशंस लगाई हैं, लेकिन आपके सिस्टम्स उस एज कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं और आपको तुरंत एज वेरिफिकेशन सिस्टम 31 मई तक अपने सिस्टम में इंसर्ट करना होगा। ये उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शन दिया है। ये सारे ऑब्जेक्शंस के बाद उन्होंने आज से ही इमीडिएटली चैट जीपीटी को बैन कर दिया और ये कंडीशन लगाई है कि आप इसको 20 दिन के अंदर इन ऑब्जेक्शंस का जवाब दें। और दूसरा उन्होंने कहा है कि आपका कोई भी ऑफिस यूरोपियन एरिया में नहीं है, ताकि हम उस पे आपसे बात कर सके, आपसे कार्रवाई कर सके। दोस्तों, आपको याद होगा जब भारत सरकार ने कहा था कि हर सोशल मीडिया साइट को भारत में अपना ऑफिस खोलना चाहिए, तो सबने हंगामा किया था। हिंदुस्तान में भी सो कॉल्ड लिबरल मीडिया ने यह हंगामा शुरू किया था कि भारत सरकार सोशल मीडिया का गला घोटना चाहती है। आज जब इटली कर रहा है, तो क्या ये लिबरल्स और सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स यही हंगामा इटली या यूरोपियन यूनियन के लिए करेंगे कि आप सोशल मीडिया का गला घोटना चाह रहे हैं? अगर यही बात भारत में होती, आज इटली की जगह अगर भारत यही कंडीशन पे प्रतिबंध लगाता, तो आप बताइए कि कितना हंगामा होता है। यहाँ पे हम अपनी ही सरकार को कोसते। यही दुख की बात है, यही मैच्योरिटी का फर्क है कि हम हर चीज में राजनीति ढूंढते हैं, हम फैक्ट्स की बात नहीं करते। ये हमारी इमेच्योरिटी को दर्शाता है। हकीकत वही है जो आज इटली ने किया। साथ ही इटली ने यह कहा कि अगर आप इस तरह का प्रावधान नहीं करते हैं, जैसा हमने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, तो आपके ग्लोबल टर्नओवर का 4% फाइन लगेगा, या मिनिमम 20 मिलियन पाउंड, 20 मिलियन यूरो का फाइन लगेगा। हमारे यहां क्या होता है, हम टोकन फाइन लगाते हैं। हकीकत यह है कि अगर आपको सिस्टम को रेगुलेट करना है, तो फाइन शुड बी लिंक टू द टर्नओवर ऑफ द कंपनी, जैसा यूरोप में और बाकी देशों में होता है। इसीलिए हमारे यहां कंपनियां कानून को तोड़ना आसान समझती हैं। हम लोगों ने अभी तक अपने रेगुलेटरी सिस्टम को भी नहीं समझा, इसीलिए हमारे यहाँ पे इंस्पेक्टर्स को ब्राइब देके काम चल जाता है। अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसलिए कानून होने के बाद भी उनका रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है। एक तरफ देश का नुकसान होता है, दूसरी तरफ समाज का नुकसान होता है, तीसरी तरफ पर्यावरण का नुकसान होता है, क्योंकि हमारे कानून ही डिफेक्टिव हैं। पहली बात तो प्रोविजंस गलत हैं, और फिर पनिशमेंट क्लॉजेस गलत हैं, और फिर हमने ड्रैकोनियन पावर इंस्पेक्टर्स को दे दी, जिसके कारण करप्शन बढ़ता है। तो दोस्तों, ये इटली का केस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को कैसे रेगुलेट करना है, जो चैट जीपीटी पे आज रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं, आने वाले दिनों में ये केस स्टडी बनेगा। हम सब इस पे निगाह रखेंगे। आप क्या क्या कहना है कि इस तरह की जानकारी को हमें क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए या नहीं? अपने विचार रखिए कमेंट बॉक्स में। उम्मीद है आज की चर्चा पसंद आई होगी। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आपस में दोस्तों में चर्चा करें कि किस तरह से टेक्नोलॉजी सोसाइटी का इंटरफेस होना चाहिए, क्योंकि और बहुत नई टेक्नोलॉजीज आने वाले दिनों में आएंगी। आपने वक्त निकाला, आपने इस चर्चा को सुना, आपका धन्यवाद। वंदे मातरम।